हरिओम। जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब दैत्य चाबुक मारिया, प्रहलाद नाम उचारिया, प्रहलाद नाम उचारिया, नख से असुर को विदारिया, नख से असुर को विदारिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो, ध्रुव को पिता ने निकालिया, हरि नाम में मन लाया, उसे अचल धाम दिला दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो, गजराज पर विपत्ति पड़ी, मन में जपा जो हरे हरे, ग्रह मार के मुक्ति करे, तुम्हें याद हो कि न याद हो, द्रौपदी के लाज उतारिया, तब कृष्ण कृष्ण पुकारिया, ब्रह्मानंद चीर बढ़ा दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गीता माता की। भगवान कृष्ण नवम अध्याय में उपासना के बारे में बताने के बाद तीन प्रकार के अधिकारी हैं, एक है उत्तम अधिकारी और एक है मध्यम अधिकारी और एक है अधम अधिकारी। इन तीन अधिकारी 15 नंबर श्लोक में बताया। 14 नंबर श्लोक में
अनन्य भक्त के लक्षण बताया। अनन्य भक्त के लक्षण बताने के बाद अगर उसके कोई अधिकारी नहीं है तो उसके बाद जो निकृष्ट अधिकारी है वो 3 ज्ञान यज्ञ उपासना, पृथक्त्व उपासना और विश्वतमुख उपासना, ये 3 प्रकार की उपासना बताई। तो उपासना माने उपासक, उत्तम अधिकारी उपासक एकत्वेन ज्ञान योग, मध्यम अधिकारी उपासक इंद्र, चंद्रमा, विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, जो अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, और जो उसको अधम अधिकारी कह नहीं सकते हैं, अर्थात जिसके जो संस्कार लेकर के आया है वो जैसे समझता है, तो वो सारा जगत को ही भगवान समझ करके अलग अलग विश्वतमुख में बताया। उसके बाद भगवान ने 16, 17, 18 और 19 4 श्लोक में भगवान देखा जाए तो विभूति योग बताने वाले हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म बीज रूप में नेक्स्ट चैप्टर विभूति योग होगा, इसलिए। या दूसरे संगति देख ले, जो भगवान कह दिया कि विश्वतोमुख में सारा संसार में मैं ही हूं, तो उसका विवरण करना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन करना चाहिए, उसका विशद वर्णन होना चाहिए। तो भगवान ने विशद वर्णन 16 से लेकर के 16, 17, 18, 19 तक बताया। पता है कितना विभूति बताया? 29 विभूति, 29 विभूति, 29। कुछ लोग शॉर्ट कर देते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को एक ही कर दिया तो कम हो जाएगा, और हम जानबूझ के अलग अलग किया है। अब एक एक श्लोक में कितना विभूति है इस दृष्टि से देखें। या विश्वतोमुखम, भगवान अलग अलग रूप में कैसे ऐश्वर्य के रूप में कैसे प्रकट होते हैं, अर्थात जो जगत हम देखते हैं इसमें कुछ भी हो सब भगवान ही। जो हवन करते, एक एग्जाम्पल लिया 16 श्लोक का, हवन में जो करने वाला वो भी ब्रह्म है, जहां पर देते हैं जो घी है वो भी ब्रह्म है, और जो ऑलरेडी जिसके माध्यम से देते हैं वो ब्रह्म है। भगवान चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट बताया, जिस श्लोक को हम लोग भोजन के समय में गाते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हुतम, ब्रह्म समाधिना, ब्रह्म कर्म, वो संत के साधना के दृष्टि से बताया, और यहां पर विभूति के दृष्टिकोण से बताते। तो 16 नंबर अहम क्रतुः, अहम यज्ञ स्वधा, अहम औषधम, इसमें 9, इसमें 8 लक्षण है, 8 विभूति। एक है क्रतुः, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है स्वधा, चौथा है औषधम, पांचवा है मंत्रम, छठा है आज्यम, सातवां है अग्नि, और 8वां है हुतम। ये है क्रतु का अर्थ क्या है? जो स्रोत श्रुति में यज्ञ प्रेस्क्राइब है, विहित है, विधान है, तो श्रुति विधान यज्ञ इज इक्वल टू क्रतु, शतक क्रतु, श्रुति विधान, और बाकी जो साधारण है उसको कहते हैं यज्ञ। ज्यादातर स्मृति प्रधान लिया जाता है, कोई भी हो सकता है। जैसे ये क्या है ना, ये क्लास है, गीता क्लास प्रवचन है, और ये गीता क्लास। फिर जब कभी जनरल प्रवचन होता है, ये क्या है ना, ये प्रवचन है। तो प्रवचन जनरल को प्रवचन कह देते हैं, और जब पर्टिकुलर लिया जाता है तो वो गीता क्लास बताया जाता है। इसी प्रकार पर्टिकुलर वेद प्रेस्क्राइब है वो है क्रतु, और जो जनरल है वो यज्ञ, ये 2 बताया। फिर तीसरा है स्वधा। स्वधा माने जब पितृपुरुषों को हम अर्पण करते हैं, पितृपुरुषों को अर्पण करने की जो विधि है उसको स्वधा कहते हैं।
पितरों को पिंड देने वाली जो क्रिया विधि है वो स्वधा है, और देवताओं को जो देते हैं वो स्वाहा के रूप में देते हैं, स्वाहा। फिर औषध, जो भोजन है वो औषध है, और औषध है में ही सभी प्राणियों से जो खाया जाता है वो औषध है। और या तो व्याधि के शांति करने के लिए जो भेषज का व्यवहार किया जाता है उसको औषध कहते हैं। चरक ने कहा हर कोई टी है, प्राणी है, माने पेड़ है, पौधे है, लता है, कुछ ना कुछ रोग के निवारण करने के दूर रहता है। लुकुमास करके एक ग्रीक के थे, ये 1000 साल के पहले की बात है, बस अपने फार्म हाउस में रहते थे, जंगल ही जंगल है। अभी भी जो पद्मश्री या तो उसके पहले जो मिला था ना, तो किसी को आसाम ये में 80 एकड़ में 80,000 पेड़ पौधा ही लगाया था। किसी ने पूरा जंगल को, रेगिस्तान को जंगल बना दिया। तो वो क्या करते थे, पेड़ पौधे थे और उनके जो रोग होता था, कोई भी रोगी आते थे उसको लेके जाते थे, बैठो कहते हे वन देवता, हे वृक्ष देवता, उनको अपना लैंग्वेज में बोलते थे, इनको एक रोग हुआ है, सिर दर्द हुआ, इनको रक्तचाप हुआ है, आपके जो पत्र है, आपके जो मूल है, आपके जो छाली है, उस गुण को प्रकट कीजिए। इसमें सिद्धांत क्या है, हर रोगों के उपशम पेड़ में है, और पेड़ को केवल प्रकट करना है, एक्सप्रेशन करना है। प्रोफिशिएंसी है, इनकी प्रार्थना से एफिशिएंसी होना। तो फिर कुछ समय 1 घंटा बैठते थे, फिर लेके आते थे, उसको देते तो हो जाता था। और उनको सामान्य नॉलेज रहता था कौन से पेड़ में जाना है। एक पर्टिकुलर पेड़ में वो नहीं जाते थे, वो जानते थे। सोचो, ये भी एक साइंस है, विज्ञान है। चरक सुश्रुत आदि इसलिए कहते हैं हर कोई पेड़ में, लता में वो कैपेसिटी है, औषध है। मैं, भगवान कहते हैं मैं औषध हूं, मैं मंत्र हूं। जो मंत्र होता है शब्द, वो मंत्र भी मैं ही हूं, और मैं घी हूं, आज्य हूं, मैं अग्नि हूं, और मैं होम हूं। ये 8 बताया। अब यहां पर 11 है 17 में। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोंकारः ऋक्साम यजुरेव च। पहले गिन ले, पिता 1, माता 2, धाता 3, पितामह 4, वैद्यम 5, पवित्रम 6, ओंकार 7, ऋग्वेद 8, सामवेद 9, यजुर्वेद 10 और अथर्ववेद 11। स्वामी जी अथर्ववेद कहाँ है बताऊंगा, जो 4 शब्द से है। अब चले आगे बढ़ते, 11 हो गया। हाँ, कुछ लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 6 से एक ही ले लिया, मगर हम लोग अलग अलग करने से अच्छा ही है। कहते हैं मैं पितामह, पिता, मैं पिता हूं। पिता का काम क्या होता है, ना शक्ति वीर्य देते, इसलिए वो पिता है। तो भगवान कहते हैं मैं निमित्त कारण हूं, इसमें निमित्त कारण है। तो परमात्मा ही, भगवान ही निमित्त कारण है, और मैं ही माता हूं जगत का। मैं पिता भी हूं, माता भी हूं, क्योंकि जो पिता होता है वो माता नहीं होता है, जो माता है वो पिता नहीं होता है। मगर यहाँ पर कहते हैं माता का अर्थ है उपादान कारण। तो उपादान कारण भी मैं हूं और निमित्त कारण भी मैं, 2 हो गया। तीसरा है मैं पिता धाता हूं। धाता का अर्थ है मैं धारण करता हूं, विधाता हूं, कर्मफल दाता हूं, ये अर्थ है धाता। यहाँ पर विधाता, ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा को दे दिया दायित्व कि तुम अपना काम करो। अंडर में मैं ही हूं। इन करंट स्रोत भगवान है और ब्रह्मा को बताया, इसलिए ब्रह्मा का दूसरा नाम विधाता,
वो लिख लेते हैं, कर्मफल दाता। उपदेशार में भी इसलिए कहते हैं कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तच्चरम। कर्म से कर्मफल नहीं मिलता, क्योंकि कर्म जड़ है। देता कौन है? कर्तुहु आज्ञया, परमात्मा कर्मफल दाता धाता। पितामह, मैं कारण का भी कारण हूं। पितामह, पिता का पिता होते हैं पितामह, तो मैं कारण का भी कारण हूं। ब्रह्मा अगर इस जगत को बनाया तो ब्रह्मा का भी कारण मैं हूं। ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि से निकले तो मैं पितामह कारण का कारण हूं। या तो प्रकृति डायरेक्ट कारण है, प्रकृति का भी कारण हूं, मैं इनडायरेक्ट कारण हूं, पितामह। 1 2 3 4 गया। वेद्यम, मुझे ही जानना चाहिए। वेद्यम अर्थात मुझे ही जाना जाता है। वेद्यम कौन? नोएबल, वो परमात्मा ही जानने योग्य है, वेद्यम। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? पवित्रम, मैं ही पवित्र हूं, सबसे पावन करने वाला, जो पवित्र करने वाला हूं मैं हूं, जिसके नाम से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, वो मैं हूं। पावन पावनानम, वो मैं हूं। फिर उसके बाद पवित्र। ओंकार अर्थात ओम मैं ही हूं। ओंकार, जो ओंकार तस्य वाचक, ये ओम शब्द उनका वाचक है। इट स्टैंड्स फॉर गॉड, ओंकार। फिर उसके बाद ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद में क्या है? पद्य प्रधान, और यजुर्वेद में गद्य पद्य प्रधान, और सामवेद में गीति प्रधान गान है। सामवेद अर्थात साम गायन, और ऋग्वेद में पद्य प्रधान है, और यजुर्वेद में गद्य पद्य। गद्य पद्य को मिलाते हैं तो कहते हैं चंपू, ये संस्कृत के ये में है। तो मैं ही हूं, अर्थात मैं ऋग्वेद हूं, मैं यजुर्वेद हूं, मैं सामवेद हूं, और च शब्द से कहा गया अथर्ववेद, ये मैं हूं। तो ये क्लियर हो गया। अर्थात जो भी कुछ देखते हो वो सब भगवान ही भगवान है। हमारे मुंडक उपनिषद में भी है कि ओम जो है वो भगवान का नाम है। ओम इत्येव धायथ आत्मानं स्वस्तिव पाराय तमस परस्तात्, इस ओम को चिंतन करो। मांडुक्य उपनिषद तो ओम का चिंतन, ओम के वर्णन में ही प्रसिद्ध है। कठोपनिषद में भी ओमकार, और उस परमात्मा को जानो, उस परमात्मा को अनुभव करो, ये बताया। अब 11 हो गया, 11 + 8 था 19। इसमें भी 18 में देखना, 18 नंबर श्लोक में 13 है, 13 गिनेंगे पहले। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं स्रहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानं बीजमव्ययम्। पहले गिन लेते हैं 13। गति भर्ता प्रभु 3 हो गया। साक्षी निवास शरणम स्रहत 7 हो गया। प्रभवः प्रलय स्थानम 10 हो गया। निधानम बीजम अव्ययम 13 हो गया। एक एक अभी विचार करेंगे। गति ही, तो भगवान गति, गति का अर्थ है जहां जाना है, पहुंचना है, वो भी गति, अर्थात भगवान ही गति है। दूसरा शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं गति माने कर्म फल, मैं ही कर्म फल, गति ही कर्म फलम। भर्ता पोषण करने वाला, प्रभु
तो प्रभु स्वामी, तो भगवान ही सबका स्वामी है। जीवगण स्व शुभ कर्म के फल द्वारा पुष्टित होते हैं, अर्थात भगवान क्या करते हैं, पोषण करते हैं, सुख का साधन शुभ कर्म के रूप में देते हैं और दुख का साधन भी अपने कर्म के अनुसार मिलता है। तो इसलिए प्रभु भरता भी है और भगवान गति भी है, अर्थात प्रकृति के विलय तक जीवों के कर्म के फल रूप में जो गत होता है, जो प्राप्त होता है, उसीलिए उसको गति कहते हैं। दो गया, भरता भी हो गया। प्रभु का अर्थ है स्वामी, अर्थात ये मेरा है ऐसा जो स्वीकार करता है उसको स्वामी कहते हैं। भगवान सभी के ही प्रभु स्वामी है। भगवान इज द मास्टर। अब है साक्षी। साक्षी क्या है, प्राणियों के शुभाशुभ कर्म को अकृत कर्म करने वाला, देखने वाला मैं हूं। साक्षी मन दृष्टा, जो देखते हैं। साक्षात इक्षते कर्तरि, ज्ञात कर्तरि इति साक्षी। मैं साक्षात साक्षी हूं, देखता हूं। निवासः, जिसमें प्राणीगण वास करते हैं, वासस्थान या भोगस्थान, इसको कहते हैं निवासः। भगवान कर्म तथा कारण रूपक, कारण रूपक प्रपंच के अधिष्ठान है, इसलिए वो निवास है। तो भगवान ही अधिष्ठान है और निवास है। ये स्थानम भर्ता प्रभु साक्षी निवास, स्थानम बाद में आएगा। एबोर्ड, शरणम, भगवान शरण है। तो शरण का अर्थ बताते हैं, जिसको आश्रय करने से सभी दुख शीर्ण हो जाता है, उसको शरण कहते हैं। शरण का अर्थ ही शीर्णते इते शरण, अर्थात भगवान के शरण जाने पर समस्त दुख नष्ट हो जाता है। मैं ही सर्व प्राणियों का शरण हूं। आर्थ होकर जो मेरे शरण में जाता है, समस्त दुख में हरण कर लेता हूं, इसलिए मैं शरण, समस्त प्राणियों के दुख का दूर करने वाला मैं ही हूं, शरणा। फिर बताते हैं शरणम सुहृत। सुहृत का अर्थ यह है, एक है मित्र, मित्र और एक है शत्रु में फर्क क्या? देखो, शत्रु ये है जिसके साथ पड़ता नहीं है। शत्रु के साथ अपकार, अनिष्ट भावना रहती है। आप कहें मैं शत्रु नहीं करता हूं और उसने शुरू किया, ठीक है। मित्र कौन है? उसने मुझे मदद किया है, प्रति उपकार की अपेक्षा रख करके जब उपकार किया जाता है वो मित्र है। मित्र में उसने मुझे दिया था, अभी मैं दूंगा। उसके शादी में मैं गया था, अभी वो आएगा। तो ये देने लेने के, देन लेन के जो संबंध है वो मित्र है। मगर सुहृद कौन है? जो प्रति उपकार की अपेक्षा न करके उपकार करने वाले होते हैं, उसको सुहृद कहते हैं। अर्थात कोई इच्छा नहीं है। देखो क्या आचार्य शंकर कैसे कहते हैं, प्रति उपकार अनपेक्ष सन उपकारी। और वो भगवान ही होते, गुरु ही होते, माता पिता ही होते। जहां त्याग किया, इसलिए अर्जुन भागवत में है, अर्जुन जब बुलाया भगवान कृष्ण ने दारुका के माध्यम से, अर्जुन के भागवत में वर्णन है, भगवान कृष्ण लास्ट में जो राजस्वी यज्ञ में आए थे, भीष्म आदि सब राजस्वी माने राजा युधिष्ठिर होने के बाद, उसके बाद सब ठीक हो गया। कुछ दिन रुक के युधिष्ठिर रुकने लगे कि मेरे शासन में आप मदद कीजिए। सब लोगों ने, भारतवर्ष में पूरा शांत रहा। तब कृष्ण का अभी कोई तकलीफ नहीं है, आप शासन करो और मैं अर्जुन को कुछ दिन के लिए ले जाता हूं। तो अर्जुन चले गए। 6 महीना बाकी है, 6 महीने से पहले चले गए। अब द्वारका नष्ट होने वाला, कलियुग प्रारंभ होने वाला है, भगवान कृष्ण अपना शरीर त्याग करने वाले हैं।
एंड युधिष्ठिर देखते हैं कि कलयुग प्रारंभ हो गया, अर्जुन नहीं आया। तो अर्जुन जब आए तब पूछा, क्या भगवान कृष्ण जो हमारे सुहृद है, जो हमारे मित्र है, वो और नहीं रहे? तो मूर्छित हो गए अर्जुन, चरणों में गिर पड़े, भू भू करके रोने लगे। तब वो पूरा टोटल श्लोक बोल रहे हैं, 8-15-20 श्लोक। वो कह रहे हैं, जिनके कारण मैं स्वयंवर में जीता, जिनके कारण मैं खांडव वन जलाया, जिनके कारण मैं महाभारत युद्ध में गांडीव धनु लेकर के कई वीरों को मारा, जिन्होंने मुझे उपदेश दिया, आज वो नहीं है। वो मेरे सुहृद थे। तो सुहृद क्या है? जो बिना उपकार के आशा में भी वो हमको मदद करते थे। ऐसे सुहृद को के बिना हम नहीं रह सकते। युधिष्ठिर भी दुखी हो गए, तब कहा कि हम लोग चला जाना चाहिए। तो परीक्षित को राजा बना दिया और वो लोग चले गए स्वर्गारोहण। जो बद्रीनाथ गए हैं ना, तो बद्रीनाथ के जो लास्ट विलेज है ना, माना विलेज, और उसमें वेदव्यास गुफा और गणेश की गुफा है। वेदव्यास की गुफा ऊपर है और 300-400 मीटर के बाद गणेश जी की गुफा है। तो वेदव्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं, ये इस तरफ है। फिर उस तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो सरस्वती नदी प्रकट हो रही है, और एक भीम पुल है। भीम पुल, क्योंकि पांडव लोग जब जा रहे थे तो एक नदी पड़ गई कि नाला पड़ गया। तो जो जंप करने वाले हैं वो तो सब लोग कर सकते हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी को तकलीफ हो गई तो उन्होंने भीम ने तुरंत एक पत्थर ले आया, ऐसे पत्थर ले और रख दिया। उसको कहते भीम पुल, अभी भी है। और द्रौपदी ने पार किया। पार करने के बाद सतो पंथ बोलते हैं, जहां स्वर्ग है सतो पंथ। तो वहां जाकर के एक एक सब गिरने लगे। द्रौपदी गिरी, सब गिरे, केवल युधिष्ठिर बचे। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था और धर्मराज आए, इंद्र आया और कहा कि इनमें से कोई एक ही जा सकता है, या तो आप या तो कुत्ता। तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, कुत्ता ही जाने दीजिए। तो फिर प्रकट हो गए। ऐसे वहां पर गए थे, उसके बाद छोड़ दिया था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभु आप ही हमारा सुहृद है। सुहृद के बाद नाम क्या है? प्रभव। प्रभव माने जिससे उत्पन्न होता है, प्रभव। फिर आप माने प्रभव उत्पत्ति जगत, प्रलय प्रलयते जिसमें प्रलय होता है, तो प्रभव भी आप है, प्रलय भी आप है। स्थानम जिसमें सब कुछ रहता है, स्थानम। भागवत में जो 10 लक्षण है, 12 लक्षण है, उसमें एक स्थानम है। फिर उसके बाद निधानम। निधानम क्या है? निक्षेप कालांतर उपभोग्यम प्राणिनम। निधान का अर्थ यह है प्राणियों के कालांतर में उपभोग करने योग्य कर्मों का भंडार रूप को निधान कहते हैं। निधान माने रियली स्टोर। तो अर्थात कर्म के उपभोग करने के लिए जो स्टोर है वो आप ही हो। ऊती ही बोलते हैं, वासना, तो आप ही हो। और अविनाशी बीज, निधान हुआ बीजम अव्ययम। तो अगर एक कर देंगे तो 12 हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो बीजम भी अलग है, अव्ययम अलग है। तो आप ही बीजम माने कारण है, आप ही कारण है। मगर आचार्य शंकर ने एक कर दिया, अविनाशी बीजम। अगर अलग अलग करेंगे आप ही कारण है और आप ही अव्ययम है। अव्यय रूप आप है, क्योंकि जो नष्ट नहीं होता है वो आप। तो बीजम अव्ययम एक साथ करेंगे तो हो गया 12, और अगर अलग अलग करेंगे तो 13, इस प्रकार के। और अभी लास्ट 19 में 7 है, ठीक है, उसको देखते हैं। तपाम्यहमहं वर्षम निगृह्णाम्य सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन
यहाँ पर 7 है। क्या है? अहम तपामि 1, अहम वर्षम निगृह्णामि 2, अहम उत्सृजामि 3, अहम अमृतम 4, मृत्यु 5, सत 6, असत 7। एक एक करके भी अभी विचार करेंगे। अब कहते हैं अहम तपामि, मैं ही सूर्य होकर के अपने किरणों से जगत को तपाता हूं। गर्म दिन में जो 4 महीना गर्म होता है ना, उत्ताप के प्रभाव से तपाते हैं। फिर उसके बाद मैं ही फिर वर्षा होता हूं। और जब विज्ञान में भी पढ़ते हैं, वो जो बनता है रश्मियां, वो बादल बनता है, वो बारिश होते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं रामायण में या भागवत में। राजा क्या करते हैं, वैसे ही जैसे सूर्य लेता है तो राजा भी कर लेता है। फिर कर लेकर के फिर सड़क के बहाने, बापी के बहाने, विद्यालय के बहाने, हॉस्पिटल के बहाने फिर लोगों को दे देता है। तो जैसे सूर्य करता है वैसे ही राजा भी वो करता है। नहीं करेंगे तो फिर गलत राजा होंगे। तो राजा के लिए सूर्य के एग्जाम्पल देते हैं। भगवान कहते हैं ये सूर्य सचमुच कौन है, मेरे शक्ति से ही होता है। तो तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि। तो मैं सूर्य रूप में तपाता हूं और मैं ही पूर्व वृष्टि रूप से बरसता हूं और पृथ्वी में मैं ही आकर्षण करता हूं। निगृह्णामि उत्सृजामि, मैं ही वर्षा के रूप में पृथ्वी से निग्रह आकर्षण करता हूं, अर्थात ऊपर में खींच लेता हूं। उत्सृज्यमिक माने परित्याग करता हूं, वर्षा का त्याग करता हूं, मैं ही फेंक देता हूं, परित्याग करता हूं। कितना हो गया? 3, 1 2 3। फर्स्ट है सूर्य के रूप में बन करके मैं तपक करता हूं, फिर वर्षा भी हो जाता हूं। फिर तीसरा है मैं छोड़ देता हूं, उत्सृजामि, त्याग करता हूं। मैं ही वर्षा रूप में परित्याग करता हूं, वर्षा देता हूं। और वर्षम निगृह्णामि माने मैं ही वर्षा के पूर्व जल को पृथ्वी से निग्रह करता हूं, माने आकर्षण करता हूं। ये 3 प्रोसेस हो गया। एक है तपाना, दूसरा है खींचना और तीसरा है छोड़ना। तो तपाने का अहम तपामि और वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि। निगृह्णामि माने मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण निगृह्णा ग्रहण करता हूं, जो रश्मियां ऊपर जाती है। फिर छोड़ता हूं जब बारिश होता है। ये 3 सूर्य के साथ कनेक्शन है। देखो जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वाटर साइकिल, साइकिल ऑफ वाटर, यहां पर वर्णन है। जो हम लोग पढ़ते हैं एवोपरेट होता है, फिर वो बादल बनता है, फिर उसके बाद बारिश होती है, यही चीज है। 3 गया। अब अमृतम भी मैं हूं, अमृत में देवताओं का जो अमृत है वो शक्ति भी मैं ही हूं, और मृत्यु भी मैं ही हूं। मृत्यु के रूप में मैं काल हूं। फिर उसके बाद सत्य भी मैं ही हूं और असत्य भी मैं हूं। सत्य माने कार्य जो अभिव्यक्त हो गया, और असत माने जो अभिव्यक्त नहीं हुआ। शब्द का जो कारण है, जगत का जो कारण है वो असत है। सत असत, जो अभिव्यक्त हुआ है और जो अभिव्यक्त नहीं हुआ है। असत माने अभिव्यक्त नहीं हुआ, असत माने ज्यादा नॉन एग्जिस्टेंस के रूप में यहां पर नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टन्तः तनयस्तत्वदर्शिभिः, उस दृष्टि से नहीं है। यहां पर क्या है? सत्य माने अभिव्यक्ति और असत माने अनभिव्यक्ति। कोई चीज असत रूप में है, अनभिव्यक्ति नहीं हुआ है, वो भी मैं ही हूं। जो अभिव्यक्ति हो गया है वो भी मैं ही हूं। अर्थात भगवान 29 विभूति बताया। अब भगवान कहते सुनो, जो जिनके अंदर उपासना करने की है मगर कामना है, जो निष्काम उपासना करते हैं वो तो मेरे भक्त हैं। वर्णन किस श्लोक में